Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Neha. In today's video, we are going to talk about NTA UGC NET examination for the subject English. Specifically targeting our December attempt of this examination. Yes, I cannot start my discussion without stating the fact that June examination का provisional answer की फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट आना अभी पेंडिंग है. इट्स बीन मोर देन अ मंथ, बट बिकॉज ऑफ द टर्मोइल दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड पेपर लीक इन आवर एजुकेशन सेक्टर, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिले होना ही था. एंड सेकेंडली हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट इस वीक आ जाएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी के एग्जामिनेशन में जो पेपर लीक का एक केस सुनने में आ रहा है उसकी वजह से. लेकिन आज इस वीडियो में बात हम जून अटेम्प्ट की नहीं करने वाले हैं. वो ऑलरेडी अवेटेड है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं. लेकिन एक चीज और हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दैट इज आवर जून अटेम्प्ट. अगर हम जून टू दिसंबर का टाइम पीरियड काउंट करते हैं तो दैट कंप्राइजेस ऑफ 6 months. लेकिन जून इज गॉन, जुलाई इज गॉन एंड अगस्त में हम एंटर कर चुके हैं. मोर देन अ वीक अगस्त का भी जा चुका है, अप्रोक्सीमेटली अ वीक. तो इन दैट केस हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है. वी जस्ट हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3.5 month का टाइम बचता है. ये किस सिनेरियो की बात कर रही हूं? अगर पेपर दिसंबर अटेम्प्ट में दिसंबर में ही होगा, चांसेस है कि होगा, क्योंकि टर्मोइल हमारे एग्जामिनेशन के आसपास के टाइम पे हुआ है. एनटीए में शिफ्टिंग एंड शफलिंग हुई है, उसका असर हमारे रिजल्ट पर है, रिजल्ट डिक्लेरेशन पर है. लेकिन इसका मतलब साफ साफ ये नहीं है कि हम दिसंबर की तैयारी ना करें. मैं और मेरे जैसे बाकी यूट्यूब एजुकेटर्स भी टेकअप कर रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं, दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं. उनके स्टूडेंट्स का भी, हमारे स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट अवेटेड है. लेकिन वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन, बिकॉज जो पढ़ लेता है, जो पढ़ा जाता है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2 ही तरीके होंगे. या तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, जून अटेम्प्ट आई एम सेइंग. अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो यू विल गो ऑन द रोड ऑफ रिसर्च प्रपोजल. आप पीएचडी के लिए जाएंगे, उसके लिए आपको रिसर्च प्रपोजल अपना फ्रेम करना है. सेकेंडली, अगर नहीं क्वालिफाई होता है तो आपको प्रेपरेशन फिर से स्टार्ट करनी है. नेट क्वालिफाई होता है तो आप जेआरएफ के लिए टारगेट करेंगे. तो इन दैट केस एक मिडल वे क्या निकलता है? प्रेपरेशन कंटिन्यू रखो और साथ साथ इन द बैक ऑफ योर माइंड अपना थोड़ा थोड़ा एफर्ट आप रिसर्च प्रपोजल पर भी डालते जाओ. पीएचडी एडमिशंस का भी ध्यान रखो. सेट एग्जामिनेशंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हाल फिलहाल अभी यूपी का एडवर्टाइज होने वाला है, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं. तो प्रेपरेशन तो आपकी यूटिलिटी रहेगी ही रहेगी. अब आज बात कर लेते हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट की. सी, अगस्त का मंथ स्टार्ट हो चुका है. टुडे इज 6th of August. तो हमें अब क्या करना है? जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि अपने चैनल पर हमने विननेट सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें फ्रॉम स्क्रैच हमने बात की है ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू द कैंटरबरी टेल्स, मिडिल इंग्लिश पीरियड हम कंप्लीट कर चुके हैं. और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पर हम एक बात बार बार कहते आए हैं, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट आप सिलेबस हम लोगों का इतना वास्ट है कि अगर हम उसके बाइफर्केशन के अकॉर्डिंगली भी चलते हैं तो भी इन दिस स्पैन ऑफ 4 months वो कंप्लीट नहीं हो सकता है. तो आज जो आपको स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूं, वो स्ट्रैटेजी एक बार के लिए सिलेबस को साइड रख दीजिए.
बात करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट की। अगर हम देखते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, जो आपके सिलेबस का पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल का सेक्शन है वो इसी में कवर हो जाता है। हिस्ट्री हमारी आती है ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू हमारी लगा लीजिए पोस्ट मॉडर्न तक आती है। हिस्ट्री में ही हमारे टर्म्स एंड मूवमेंट्स आ जाते हैं, टर्म्स एंड मूवमेंट्स भी आ जाते हैं। एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर हम कहीं ना कहीं उसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अम्ब्रेला टर्म में कैटेगराइज कर देते हैं। सेकेंडली हमारा अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे सब्जेक्ट का लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमारा साथ चलता है हिस्ट्री के। एरिस्टोटल, होरेस, लॉन्जाइनस, then we have Sidney, Shelley, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पार्ट है, और साथ साथ रोमांटिक एज हमारी हिस्ट्री के भी पार्ट है। हिस्ट्री को हम एजेस में बाइफरकेट करते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 राइटर्स ही हैं जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में जिन्होंने अपने वर्क्स को पेन डाउन किया है। थर्ड हमारा एक सेक्शन हो जाता है लिटरेरी थियरी का, जहां पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म खत्म होता है। आफ्टर दैट, आफ्टर मॉडर्न एज, इन मॉडर्न एज ही हमारी लिटरेरी थियरी स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर दैट हमारी जो अदर थिंग, सिलेबस सिर्फ यही है, हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कहने की बात है, सिर्फ हिस्ट्री है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी थियरी है, और जो अदर टॉपिक्स है हमारे वो है इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश इन इंडिया में ही इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश भी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कंटेम्प्रेरी को मैंने यहां ऐड किया है, कॉमनवेल्थ लिटरेचर, कॉमनवेल्थ लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, इसमें हमारी कॉमनवेल्थ लिटरेचर में हमारी आ जाती है अमेरिकन, आ जाती है ऑस्ट्रेलियन, आ जाती है अफ्रीकन, आ जाती है एफ्रो अमेरिकन, आ जाती है रशियन, आ जाती है ऑस्ट्रेलियन, आ जाती है, और जर्मन लिटरेचर आ जाती है। और उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो आती है लिटरेरी थियरी का ही एक पार्ट है कल्चरल स्टडीज। After cultural studies, we have language and linguistics. कमेंट करके बताओ कुछ रह गया है। लास्ट रिसर्च, जिसमें हमारी आ जाती है MLA 9th edition and other things related to research. अब आप बताइए इसके अलावा हमारा क्या सिलेबस है? Is there anything that is left? ट्रांसलेशन, दलित, ये सब इन्हीं का ही पार्ट है। अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। बात क्या है, अगर आप इस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम वेरी स्क्रैच आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में आपको पता है हिस्ट्री इज नेवर एंडिंग, लेकिन हिस्ट्री में आप कैनोनिकल वर्क्स को जानते हैं, कैनोनिकल राइटर्स को जानते हैं, एजेस का बाइफरकेशन जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, देन वी हैव रेनेसॉन्स, एंड आफ्टर रेनेसॉन्स वी हैव रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में भी अगस्टन आता है, नियो क्लासिकल आता है। आफ्टर दैट वी हैव रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। तो ये क्लासिफिकेशन आप जानते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, और स्मार्ट वर्क करने का तरीका है टॉपिक्स ढूंढिए जो लेस टाइम कंज्यूम करे, मोर स्कोर आपको लाके दे, जिन्हें हम कहते हैं हाई यील्डिंग कंसेप्चुअल टॉपिक्स। उन्हें कर रख दीजिए। लेस टाइम से मेरा मीनिंग है 1 day
टू 1 वीक के स्पैन में वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, ऐसे टॉपिक्स को इन द मंथ ऑफ अगस्त आप कर रख लीजिए। आपके पास सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, इनकी रिवीजन करने के लिए, दैट टू PYQ बेस्ड। PYQ ट्रेंड की तो आप मुझसे बात ही मत कीजिए। हम जून अटेम्प्ट को इग्नोर कर पिछले ट्रेंड्स, जो पिछले एग्जामिनेशन रहे हैं, उनके बेसिस पर आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। क्योंकि जून अटेम्प्ट में जो हुआ है वो डेलिबरेट था या कोइंसिडेंस था, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, आंसर कीज आनी चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नहीं, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइन एफर्ट के साथ ये एग्जामिनेशन अपना दिया है। तो यहां पर बात क्या है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हमारे कौन से हैं जो 1 डे टू 1 वीक के स्पैन में पूरे हो जाए। आप लिटरेरी थ्योरी कंप्लीट करके रख लीजिए। लिटरेरी थ्योरी 1 डे 1 थ्योरी कंप्लीट। जस्ट रेफर टू 1 बुक। प्रमोद के नायर की बुक अच्छी है, पीटर बैरी की बुक थोड़ा सा वोकैबुलरी वाइज हाई है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट नोट्स, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एक थियरी की चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन प्रमोद के नायर। लिटरेरी थ्योरी आप कवर करें, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ऑथर टेक्स्ट मैचिड, ऑथर कॉन्सेप्ट मैचिड। इसमें आपको ऑथर की अंडरस्टैंडिंग होने से ज्यादा टर्म्स है, हर लिटरेरी थ्योरी का एक टर्म है। स्ट्रक्चरलिज्म का टर्म है डीफेमिलराइजेशन, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। Understood? Defamiliarization, impersonality. Whereas पोस्ट मॉडर्निज्म में हम फ्रेगमेंटेशन को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी, नॉन कैनोनिकल आइडेंटिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं 1 डे 1 थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, 1 वीक में लिटरेरी थ्योरी कवर करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में, 1-on-1 टीचिंग में, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ आपका विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक हम कवर कराएंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी, कंप्लीट लिटरेरी थ्योरी आपको कवर कराई जाएगी PYQ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ। लिटरेरी थ्योरी की वीडियोस हमारे ऑलरेडी पॉपुलर सेक्शन में है। जिस तरीके से हमने पोस्ट मॉडर्निज्म कराया, स्ट्रक्चरलिज्म कराया, HPSC के लिए, नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, तो आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आने वाले हैं। तो अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए, मार्क्सिज्म में बुर्जुआजी का, प्रोलेटेरिएट का, रेइफिकेशन का, एलियनेशन का, सो देयर विल बी नो लुकिंग बैक। आप गलत नहीं हो पाएंगे। आप थियरिस्ट जानते हैं, थ्योरी जानते हैं, वर्क जानते हैं, मोर देन इनफ। 1 डे 1 थ्योरी। बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक से डरते हैं, लेकिन आई टेल यू बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत आसान है। हमसे करना चाहते हैं, ये हमारा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कंप्लीट कोर्स के साथ साथ स्पेसिफिक कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे लिटरेरी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ लिटरेरी थ्योरी पढ़ाएंगे। आप हमसे इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज या फिर लिंग्विस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं, हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे। यू पे फॉर व्हाट यू स्टडी। We do not ask you to buy our complete course. Yes, हमारे complete courses भी ऑनलाइन चलते हैं, उसकी डिटेल के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आज मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ, ये प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर, स्कोर लेवल, स्कोर स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पर मैं बता रही हूँ कि कहां से कितना स्कोर आप लेस टाइम दिए कंज्यूम कर सकते हैं या फिर गेन कर सकते हैं। लिटरेरी थ्योरी के साथ
जो हाई यील्डिंग टॉपिक मैं मानती हूँ वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। अब एक वीडियो कहे मैम, अगर आप कहेंगे तो मैम उस पर भी प्रोवाइड कर देंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हाउ फार दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ फार दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर पढ़ना चाहते हैं तो। एक वीडियो, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट टॉपिक है लिटरेरी थियरी, लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल स्टडीज, आई कंसीडर माई सेल्फ कि मैं YouTube पर जो मेरी पॉपुलैरिटी है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, वो यही वीडियोस लेकर के आती हैं। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाना जानती हूँ लिंग्विस्टिक्स को, लिटरेरी थियरी को। मैं ये टेस्टिमनी है, मेरा चैनल एक टेस्टिमनी प्रोवाइड करेगा। आप व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप देखेंगे कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक्स की वीडियोस और लिंग्विस्टिक्स का जो हमारा कोर्स है वो हमेशा ऑलवेज ऑन रन रहता है। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी आपके पास गिने चुने राइटर्स हैं। आपको पता है जी, हमें एरिस्टोटल का पोएटिक करना है, द पोएटिक्स करना है। एरिस्टोटल के पोएटिक्स में कुछ ही चीजें हैं, कैथारसिस, माइमेसिस, एनागोनरिसिस, उसके साथ यूनिटी ऑफ एक्शन, ट्रेजेडी, प्लॉट, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। सो आप जानते हैं कि आपको इन्हीं टर्म्स को समझना है और ये टर्म्स एट्रीब्यूट करनी है इन मैथड सेक्शन। एरिस्टोटल को ज्यादा कुछ नहीं है, 26 पार्ट की ये ट्रीटीज है, लेकिन आप जानते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको एरिस्टोटल पढ़ना है, लॉन्जाइनस पढ़ना है। लॉन्जाइनस में आपको सब्लिमिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बहुत बार PYQ है, मैट्रिक में आ चुका है, 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी क्या रहता है। लॉन्जाइनस के बाद आप जानते हैं आप होरेस पढ़ सकते हैं, प्लेटो पढ़ सकते हैं, पढ़ना है, पढ़ सकते नहीं है। उसके बाद जी हमारे मास्टर आ जाते हैं रेनेसां में सिडनी। सिडनी के बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, PB शेले। Poets are the unacknowledged legislators of the world. Poetry is a spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. Preface to lyrical ballads की बात कर रही हूँ। There is one primary imagination and secondary imagination. Coleridge की बात कर रही है। There ought to be the difference between the language of poetry and language of prose. Coleridge। तो ये हमारे लिरिकल बैलेट्स की कहानी है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड हमारी कहानी है PB शेले की। एंड आफ्टर दैट हमारे आफ्टर रोमांटिक एज हमारे आर्नोल्ड भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्नल्ड का कल्चर एंड अनार्की एक पायनियरिंग टेक्स्ट माना जाता है जो कल्चर को प्रोपोगेट करता है। एंड आफ्टर आर्नल्ड वी हैव एलियट, लेविस, FR लेविस, IA रिचर्ड्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब बताइए 7, 8, 9, 10 अप्रोक्सीमेटली 15 राइटर्स आप मान लीजिए, 15 राइटर्स। आप चाहे तो विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 days आप कंप्लीट कर सकते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। एलियट में आप जानते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, objective correlative, dissociation of sensibility, metaphysical poets, concept of impersonality, poet's mind is like a shred of platinum, T.S. Eliot, tradition and individual talent। तो ये सब कवर किया जा सकता है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स मैंने बताए हैं, लिटरेरी थ्योरी करके रख लो, 1 day 1 theory टारगेट लगा करके चलो, पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होगा। सेकेंड, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बाद सबसे अच्छा स्कोरिंग हाई यील्डिंग लेटेस्ट टॉपिक जिस पर क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं आज के, अगर हम जून अटेम्प्ट से पहले वाली अटेम्प्ट्स भी देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे हैं 5 to 8 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स यूनिट पर। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स हम अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर 2 to 3 टाइम्स कवर करा चुके हैं। अगर आप हमसे इनके नोट्स प्रोक्योर करना चाहते हैं, सी लैंग्वेज इज समथिंग व्हेन यू स्टडी लैंग्वेज, व्हेन यू स्टडी नेचर ऑफ लैंग्वेज, व्हेन यू स्टडी स्कोप ऑफ लैंग्वेज, व्हेन यू स्टडी ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज, whereas linguistics is how you study a language, how you study a language, grammar translation method, concept of L1,
L2 हमारा आ जाता है। इसमें हमारे सोश्योर इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनिक, डायक्रॉनिक, सिंटगमेटिक, पैराडिग्मेटिक, यूट्यूब पर सब वीडियोस हमारे चैनल पर जो है वो अवेलेबल है, आप जाकर के व्यू कर सकते हैं। और अगर नहीं व्यू करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स को मैं खुद टेकअप करूं वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज पर, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है 9996919196 पर। व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिए। अरे दिसंबर अटेम्प्ट में एक बार ये हाई सॉरी हाई यील्ड टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 30%, शायद मैं थोड़ा बोल रही हूं, 30% ऑफ पेपर आपका कवर हो जाएगा। 30% is a big number in the pool, in the sea. आपका एक pool of section cover हो जाएगा। So language and linguistics, literary theory, literary criticism, इसके साथ साथ इसी अगस्त के मंथ में आप कंप्लीट कर लीजिए कल्चरल स्टडीज। अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 राइटर्स है, 1 to 2 डेज का स्टडी टाइम लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। रेमंड विलियम्स, E.P. थॉमसन, स्टुअर्ट हॉल, 2 schools, फ्रैंकफर्ट, बर्मिंघम, what else is there? So sorry, I need to catch some water. The weather is just so dicey and प्लीज आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए, ध्यान रखिए अपना, हाइड्रेटेड रहिए, वॉक कीजिए। कभी गर्मी है, कभी ठंड है, कभी बारिश है, तो ये वेदर ऐसा ही है, लेकिन हमारी कंसंट्रेशन नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली हिस्ट्री को पढ़ने के कैनोनिकल राइटर्स की लिस्ट हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो हाई यील्डिंग टॉपिक मैं फिर से कंक्लूड कर देती हूं, लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स। अब कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। उसके बाद कल्चरल स्टडीज, इंग्लिश इन इंडिया भी मैं रेकमेंड करती हूं कि आप कंप्लीट कर रख लीजिए। इंग्लिश इन इंडिया आपका पेपर 1 में भी हेल्प करता है। आपकी जो यूनिट है जिसमें आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन की जो आपकी यूनिट है वो कहीं ना कहीं इनसे, इस यूनिट से लिंक्ड रहती है। इंग्लिश इन इंडिया में अगर हम बात करें तो जो हमारा सेक्शन है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश का, वो भी इसके साथ जुड़ जाता है और ज्यादा राइटर्स नहीं है, मेमोरी बेस्ड है। आप लर्न कर लेंगे मुल्क राजानंद के वर्क्स की क्रोनोलॉजी, उनके ट्रायोलॉजीज, तो बहुत हेल्प होगी। अगर आप अगस्त के मंथ में इतना सिलेबाई भी कवर कर लेते हैं तो आपके पास गुड 3 मंथ्स होंगे PYQ प्रैक्टिस से अपने इन एरियाज को स्ट्रेंथन करने का। तो प्लीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग हिस्ट्री को निगेट कर दीजिए, हिस्ट्री असेंशियल पार्ट है, हिस्ट्री आपका 70% पार्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक लास्ट के लिए मत छोड़िएगा। ये आज हो जाएंगे, ये हमेशा के लिए कवर हो जाएंगे, रिवीजन करना है। हिस्ट्री इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस जो चलता रहेगा। सो ऑन दैट नोट, दिस इज डॉक्टर नेहा। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स या फिर सभी कोर्स को हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। नोट्स होंगे, PYQs होंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स होंगे अगर आप इन टॉपिक्स को हमारे साथ करना चाहते हैं। सो दिस इज डॉक्टर नेहा। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज 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 कमेंट योर रिमार्क्स। लेट्स प्रे टुगेदर कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार आए। लेट्स प्रे टुगेदर हमारा रिजल्ट जल्दी आए और मेरे स्टूडेंट्स आकर के मुझे गुड न्यूज दे। आई एम अवेटिंग दैट, बट इन दैट moment of awaiting, we cannot let down the fact that time is slipping away and we can definitely hold its wing by studying hard and studying smart। और एक और बात, रिसर्च प्रपोजल की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, रिसर्च प्रपोजल स्ट्रक्चर पर, रिसर्च प्रपोजल टाइटल पर, और विननेट सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेयर एंड देयर सब कुछ कराया जा रहा है। थैंक यू।